नाम सुप्रीत और चैनल का नाम स्टडी विद सुप्रीत। आज मैं आपको विटामिन्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स, विटामिन शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। किससे? दो शब्दों से मिलके बना है, बीटा और एमीन। जिसमें बीटा का मतलब होता है लाइफ। बीटा का मीनिंग क्या होता है? लाइफ। लाइफ को क्या बोलते हैं हिंदी में? जीवन। बीटा का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लाइफ को क्या बोलते हैं? जीवन। और एमीन को मीनिंग होता है नेसेसरी। एमीन का मीनिंग नेसेसरी, जिसका हिंदी मतलब होता है आवश्यक। यानी विटामिन्स क्या कहेंगे? वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन्स कहलाते हैं। क्या बताया? विटामिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बीटा और एमीन। बीटा का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन। एमीन का मतलब होता है नेसेसरी यानी आवश्यक। यानी वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन कहलाते हैं। अब विटामिन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन इन्हें खोज तो कर ली, लेकिन इसे विटामिन नाम नहीं दिया। जिसे आगे चल के फंक नामक वैज्ञानिक ने इसे नाम दिया। इसीलिए फंक को विटामिन का खोजकर्ता, विटामिन का खोजकर्ता कहते हैं। ठीक है। कोई पूछे विटामिन की खोज किसने की, तो ऑप्शन आ जाए चार, तो उसमें फंक लगाना पड़ेगा। लेकिन पहले हॉपकिंस ने की थी, जिसने विटामिन को विटामिन नाम नहीं दिया, लेकिन फंक ने नाम दिया, तो इसीलिए फंक को विटामिन का खोजकर्ता यानी पिता कहते हैं। अब आते विटामिन के प्रकार। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं जल में घुलनशील। पहले कौन से होते हैं? जल में घुलनशील। और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहले जल में घुलनशील और दूसरे वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में नहीं रह पाते हैं। क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में नहीं रह पाते हैं। ये टॉयलेट के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए जल में घुलनशील विटामिनों को हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी तथा विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी। अब वसा में घुलनशील विटामिन वो होते हैं जो हमारे शरीर के बसीय ऊतक यानी वसा वाले ऊतकों में संचित हो जाते हैं। यानी इन्हें हमें रोज रोज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या कहते? वसा में घुलनशील विटामिन वो होते हैं जो हमारे वसा ऊतकों में संचित हो जाते हैं। ये विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। समझ में आया? अब सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन बी क्या होता है। विटामिन बी, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें कई विटामिन आ जाते हैं। क्या कहा? विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई विटामिन आ जाते हैं। जैसे कि पहला आता है B1, B2, B6, B12 और भी आते हैं, लेकिन इतने ही सही है। विटामिन B1, B2, B6, B12। अब सबसे पहले आता है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। यह इसकी कमी से, यानी अगर इस विटामिन बी की कमी हमारे अंदर हो जाए तो क्या होगा? इसकी कमी से हमारे अंदर बेरी रोग हो जाता है। क्या होता है? बेरी नामक रोग हो जाता है अगर विटामिन बी की कमी हमारे शरीर में हो जाए। अब बताए विटामिन B2।
विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं और मंद बुद्धि हो जाती है। क्या होता है? मंद बुद्धि हो जाती है। आता है विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया यानी रक्त क्षीणता। क्या होता है? रक्त क्षीणता यानी खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। अब आता है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालैमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालैमिन। इसमें से ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें देखो आ रहा है कोबाल्ट, आ रहा है कोबाल्ट। तो यानी विटामिन B12 ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालैमिन होता है। इसकी कमी से भी एनीमिया नामक रोग हो जाता है जिसमें खून की कमी हो जाती है। ये सब थी विटामिन B की बात। अब विटामिन C की बात करते हैं। अब क्या है? विटामिन C। विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है विटामिन C का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग या मसूड़ों में सूजन आने लगती है। मसूड़ों में सूजन। क्या होता है विटामिन C के लिए? विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग यानी मसूड़ों में सूजन होने लगती है। कभी कभी मसूड़ों से खून भी आने लगता है। अब से एक क्वेश्चन बहुत आता है कि विटामिन C किस किस में पाया जाता है। इसका हमने रासायनिक नाम सुना, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या आ रहा है? अम्ल। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो यानी इसके स्रोत यानी ये किस किस में पाया जाता है? खट्टी चीज़ों में विटामिन C पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा आंवले में विटामिन C पाया जाता है और टमाटर, खट्टी खट्टी चीज़ों में जैसे कि संतरा। एक क्वेश्चन और आता है कि दूध में सिर्फ और सिर्फ विटामिन C नहीं पाया जाता है और सारे विटामिन पाए जाते हैं। समझ में आया कि विटामिन C क्या होता है? यहाँ पे विटामिन C खत्म, यानी जल में घुलनशील विटामिन खत्म, B और C। अब आएगा वसा में घुलनशील विटामिन यानी विटामिन A। कौन सा है? विटामिन A। विटामिन A का रासायनिक नाम होता है, विटामिन A का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से अगर विटामिन A की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग यानी नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी नामक रोग यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। मतलब रतौंधी लिखा, रात औंधी यानी रात में हमें अंधापन हो जाता है, रात में हमें नहीं दिखता है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन A सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। क्या होता है? विटामिन A सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। अब विटामिन A की बात तो हो गई। अब आता है विटामिन D। क्या आता है? विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है।
विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स, क्या था, रिकेट्स या सूखा नामक रोग हो जाता है। इस रोग में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्या था, रिकेट्स से सूखा नामक रोग हो जाता है। इसका स्रोत क्या है? इसका सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या था? सूर्य का प्रकाश। इसका कोई स्रोत नहीं होता है, इसका स्रोत बनाना पड़ता है। हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक किरणों की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बना लेती है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह हमें धूप में बैठना चाहिए, जिससे हम विटामिन डी बना सकें। अब आता है विटामिन ई। कहता है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से नपुंसकता नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से नपुंसकता नामक रोग हो जाता है। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, ताकि हमें कोई रोग ना हो। विटामिन ई की कमी को बचाने के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि बादाम, किशमिश, चिरौंजी उरौंजी, ये सब क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट्स होते हैं। अब आता है विटामिन के। क्या आता है? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से हमारा जो खून का थक्का जमने में अधिक समय लगता है। क्या होता है? खून का थक्का जमने में अधिक समय लगता है। इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। कहता है विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसके कमी से खून का थक्का जमने में अधिक समय लगता है। तो यानी विटामिन की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।